मित्रों, आज मैं उनसे बात करना चाहता हूँ जिन्होंने 10 साल साधना की, जिन्होंने 15 साल साधना की, जिनमें से कुछ ने तो 20 से 25 साल लगा दिए। प्राणायाम किया, त्राटक किया, गुरुओं के पास गए, आश्रमों में रहे, किताबें पढ़ी, यूट्यूब देखा, ध्यान किया, और फिर भी एक दिन रात को अकेले बैठकर मन में यह सवाल आया, क्या मुझसे कोई गलती हो रही है? दूसरों को अनुभव होते हैं, मुझे क्यों नहीं? अगर यह सवाल तुम्हारे मन में कभी आया है तो यह प्रवचन तुम्हारे लिए है। पहली बात, तुम अकेले नहीं हो। मेरे एक परिचित हैं, नाम नहीं लूँगा, उम्र 52 साल। उन्होंने 30 साल की उम्र से साधना शुरू की। सुबह 4 बजे उठते हैं, नियम से बैठते हैं, बहुत अनुशासित इंसान हैं। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, भाई थक गया हूँ, 22 साल हो गए, तीसरी आंख नहीं खुली, रोशनी नहीं दिखी, भविष्य नहीं दिखा। कभी कभी लगता है कि शायद मैं उन लोगों में नहीं हूँ जिन्हें यह मिलता है। मैंने उनसे पूछा, एक सवाल बताओ, जब तुम सुबह बैठते हो ध्यान में तो क्या होता है? उन्होंने कहा, विचार आते हैं, मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ, वे नहीं रुकते। फिर मैं भगवान का नाम जपता हूँ। थोड़ी देर बाद ऊँघ आ जाती है, घड़ी देखता हूँ, 30 मिनट हो गए, उठ जाता हूँ। मैंने कहा, 22 साल से यही हो रहा है? उन्होंने कहा, हाँ। और तब मुझे समझ आया कि समस्या साधना में नहीं है, समस्या दिशा में है। वो 22 साल से दरवाज़ा खटखटा रहे थे, लेकिन गलत दरवाजे पर। दूसरी बात, दिव्य दृष्टि का असली अर्थ क्या है? आओ पहले यह साफ करते हैं। जब कोई दिव्य दृष्टि या तीसरी आंख की बात करता है तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं क्या? सोचते हैं कि आंखें बंद करने पर नीला या बैंगनी रंग दिखेगा, कि भविष्य पता चलेगा, कि मरे हुए लोग दिखेंगे, कि किसी का मन पढ़ सकेंगे, कि शरीर से बाहर निकलेंगे। सच बताऊं, यह सब साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मुख्य बात नहीं। जैसे बुखार में कभी कभी अजीब सपने आते हैं। अगर कोई अजीब सपने लाने के लिए जानबूझकर बुखार चढ़ाए तो हम क्या कहेंगे? यही हम सब ने किया है। हम परिणाम को लक्ष्य बना बैठे। तीसरी आंख का असली अर्थ है वह क्षमता जिससे तुम चीज़ों को जैसी है वैसी देख सको, बिना रंग चढ़ाए, बिना डर के, बिना इच्छा के, बिना अहंकार के। यह कोई जादुई शक्ति नहीं है, यह स्पष्टता है। और मित्रों, यह स्पष्टता तुम्हारे पास पहले से है। तीसरी बात, असली समस्या क्या है? एक छोटा सा प्रयोग करो। अभी इसी वक्त 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो और बस एक काम करो, अपने विचारों को देखो। बस देखो, रोको मत, भगाओ मत, बदलो मत, सिर्फ देखो। 5 सेकंड का विराम। क्या हुआ? शायद यह हुआ, एक विचार आया, तुमने उसे देखा, तुरंत दूसरा विचार आया, यह विचार नहीं आना चाहिए। तीसरा विचार आया, मैं ठीक से ध्यान नहीं कर पा रहा। चौथा विचार आया, शायद मुझे नहीं होगा। और यही असली समस्या है, हम विचारों के साथ लड़ रहे हैं, और जो अपने विचारों के साथ लड़ता है वह विचारों से कभी अलग नहीं हो सकता। एक उदाहरण लो, नदी में कोई पत्थर फेंको, लहरें उठती हैं। अगर तुम चाहो कि लहरें न उठें तो क्या करोगे? पानी को हाथ से दबाओगे, और जितना दबाओगे उतनी ज़्यादा लहरें उठेंगी। लेकिन अगर पत्थर फेंकना बंद करो और बस रुको तो पानी खुद शांत हो जाता है। विचारों को रोकने की कोशिश ही सबसे बड़ी गलती है। चौथी बात, 22 साल में कहाँ चूक हुई? वापस आते हैं उन 52 साल के मित्र पर। उनकी समस्या यह थी, 22 साल से वो ध्यान में बैठते थे एक लक्ष्य लेकर। आज कुछ दिखना चाहिए, आज रोशनी आनी चाहिए, आज मन शांत होना चाहिए। और जब नहीं हुआ तो निराशा। अगले दिन फिर वही, फिर निराशा। 22 साल। यह ध्यान नहीं था, यह परीक्षा थी। हर रोज खुद को परीक्षा में बैठाना, हर रोज फेल होना, हर रोज थोड़ा और टूटना। ध्यान में पाने की इच्छा, यही सबसे बड़ी रुकावट है। जैसे कोई कहे, मुझे गहरी नींद आनी चाहिए, इसलिए मैं ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करूँगा। और हम सब जानते हैं, जितना ज़्यादा सोने की कोशिश करो उतना कम आती है नींद। नींद आती है, उसे लाया नहीं जाता। उसी प्रकार ध्यान होता है, उसे किया नहीं जाता। 5वीं बात, तो करें क्या? यहाँ आकर लोग पूछते हैं, ठीक है समझ गए, लेकिन अब करें क्या? बहुत सरल बात है, लेकिन सरल का मतलब आसान नहीं। कल से ध्यान में बैठो,
बिना किसी उम्मीद के, यानी न रोशनी की उम्दद, न शांति की उम्मीद, न किसी अनुभव की उम्मीद। बस बैठो और जो भी हो, विचार आए, बेचैनी हो, ऊँघ आए, उसे देखो, जज मत करो, लड़ो मत, सिर्फ देखो। एक उदाहरण, मान लो तुम एक नदी के किनारे बैठे हो, नदी में पानी बह रहा है, कभी कभी लकड़ी का टुकड़ा आता है, कभी पत्तियां आती हैं। तुम नदी में नहीं कूदते, तुम टुकड़ों को पकड़ने नहीं जाते, तुम बस किनारे बैठे देखते रहते हो। यही ध्यान है। विचार नदी है, तुम किनारे हो। जिस दिन यह समझ में आ जाए, उसी दिन पहली बार असली ध्यान शुरू होता है। छठी बात, अनुभव का जाल बहुत ज़रूरी बात। साधना की राह में सबसे बड़ा जाल क्या है? अनुभव का जाल। किसी ने कहा मुझे नीला रंग दिखा, किसी ने कहा मेरे माथे में गर्मी आई, किसी ने कहा मैं शरीर से बाहर निकल गया। और हम सोचते हैं मुझे भी ऐसा होना चाहिए, और अगले दिन से हम उसी अनुभव की तलाश में बैठते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ने कहा मुझे आम खाने में खट्टा मीठा स्वाद आया, और अब तुम बाजार जाते हो और कहते हो मुझे ठीक वैसा ही स्वाद चाहिए जैसा उसे आया। हर आम का स्वाद अलग होता है, हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। किसी और का अनुभव तुम्हारा मानचित्र नहीं हो सकता, और जो दूसरे के नक्शे से चलता है वह हमेशा भटकता है। सातवीं बात, साक्षी कौन है? अब एक और गहरी बात, अभी इस वक्त तुम मेरी बात सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, मन में कुछ विचार भी आ रहे होंगे, यह सही लग रहा है, यह तो मैंने पहले भी सुना था, देखते हैं आगे क्या कहते हैं। अब मैं पूछता हूँ, यह जो विचार देख रहा है वह कौन है? विचार खुद को नहीं देख सकते, जैसे आँख खुद को नहीं देख सकती, तो कोई है जो विचारों को देख रहा है। वह कौन है? यही है साक्षी, यही है तीसरी आँख। यह कोई नई चीज नहीं है जिसे बनाना है, यह पहले से मौजूद है, बस इसकी तरफ ध्यान नहीं गया कभी। हम हमेशा विचारों में डूबे रहते हैं, कभी उस तरफ नहीं मुड़े जो विचारों को देख रहा है। एक उदाहरण, सुबह तुम उठते हो, आईने के सामने खड़े होते हो, अपना चेहरा देखते हो, लेकिन क्या तुम कभी उस देखने वाले को देखते हो? वह जो आईने में देख रहा है वह कौन है? ज्यादातर लोग आईने में बस चेहरा देखते हैं, देखने वाले की तरफ मुड़कर कभी नहीं देखते। यही काम ध्यान में करना है, विचारों से हटकर उस साक्षी की तरफ मुड़ना जो सब कुछ देख रहा है। गराकुर। आठवीं बात, व्यावहारिक अभ्यास। अब कुछ बहुत व्यावहारिक बातें। पहला अभ्यास, मैं कौन हूँ वाला नहीं। बहुत लोगों ने रमन महर्षि की मैं कौन हूँ वाली साधना पढ़ी है, और वो बैठकर पूछते हैं मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, और फिर खुद ही जवाब देते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। यह साधना नहीं है, यह रटना है। मैं कौन हूँ उसका का असली मतलब है हर विचार के पीछे जाओ, देखो वह विचार कहाँ से आया, उसके पीछे क्या है। यह एक जीवित प्रश्न है, मृत उत्तर नहीं। दूसरा अभ्यास, रोजमर्रा में साक्षी ध्यान सिर्फ आसन पर नहीं होता। अभी इसी वक्त जब तुम चाय पी रहे हो, क्या तुम देख रहे हो कि पी रहे हो, या सिर्फ पी रहे हो? जब कोई कुछ कहता है जो तुम्हें गुस्सा दिलाता है, क्या एक पल के लिए रुककर देख सकते हो कि गुस्सा उठ रहा है? यह देखना ही साक्षी भाव है। यह 24 घंटे का अभ्यास है, सिर्फ सुबह की 30 मिनट का नहीं। तीसरा अभ्यास, कुछ मत चाहो, अगले 21 दिन एक काम करो, ध्यान में बैठो और मन में एक बात दोहराओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं पाना, मैं बस यहाँ हूँ। और देखो क्या होता है। 9वीं बात, उम्र बीत गई की पीड़ा। एक और बात जो मन में चुभती है, भाई 20 साल बर्बाद हो गए, अब क्या होगा? यह भावना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। 20 साल बर्बाद नहीं हुए। 20 साल में तुमने यह सीखा कि गलत रास्ते पर बहुत मेहनत करने से भी मंजिल नहीं मिलती। यह बहुत बड़ी सीख है, और अब तुम सही दिशा में मुड़ने के लिए तैयार हो। एक उदाहरण, एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 999 बार गलत तरीके आजमाए। जब किसी ने पूछा 999 बार फेल हुए कैसा लगा, उन्होंने कहा फेल नहीं हुआ, मैंने 999 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। तुम्हारे 20 साल यही हैं, और अच्छी खबर यह है, यह रास्ता ऐसा है जहां उम्र की कोई सीमा नहीं। रमन महर्षि को 16 साल में हुआ,
रामकृष्ण परमहंस को 30 के बाद, कबीर को बुढ़ापे में, यहाँ जब नहीं होता यहाँ अभी होता है। 10वीं बात, अंतिम सत्य मित्रों, मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ। दिव्य दृष्टि कोई उपलब्धि नहीं है जो एक दिन मिल जाएगी। यह एक जागने की प्रक्रिया है जो हर पल चलती है। जैसे सूरज हर सुबह उगता है, यह कोई एक बार का काम नहीं। उसी प्रकार साक्षी हर पल जागता है, हर पल फिर सो जाता है, हर पल फिर जागता है। यही साधना है। और एक दिन ऐसा आता है जब जागना और सोना के बीच का फासला कम होने लगता है, जब साक्षी ज़्यादा देर जागा रहने लगता है, जब छोटी छोटी चीज़ों में भी वह स्पष्टता आने लगती है। और यही दिव्य दृष्टि है। वर्तमान को जैसा है वैसा देखना, खुद को जैसे हो वैसे देखना, संसार को बिना विकृति के देखना। यह कोई चमत्कार नहीं, यह सबसे बड़ा चमत्कार है। क्योंकि जिस दिन यह होता है तो तब पता चलता है तीसरी आंख कोई नई चीज नहीं थी, वह तो हमेशा से खुली थी, हम बस उसकी तरफ मुड़े नहीं थे। AUM शांति शांति शांति। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।